नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐसा बयान दिया है जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा के बिल्कुल खिलाफ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक जनसभा में इंडिया अलायंस के ऊपर हमला बोलते हुए ये कहा है कि इंडिया अलायंस को अगर अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें और वहां जाकर अगर मुजरा भी करना है तो करें। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिया अलायंस के बारे में मुजरा शब्द का प्रयोग किया है। देखिए, मुसलमान, पाकिस्तान, मंगलसूत्र, घुसपैठिया, मटन, मछली के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी जी का नया डायलॉग है मुजरा। अरे प्रधानमंत्री पद की अपनी एक गरिमा होती है, मोदी जी कम से कम उस गरिमा को तो बनाए रखिए। कई राजनीतिक विश्लेषक, विपक्षी पार्टियां के नेता कटाक्ष के तौर पर मोदी जी के ऊपर हमला बोल रहे हैं कि ऐसा तो नहीं मोदी जी बीमार पड़ गए हो मानसिक तौर पर, कि मोदी जी को अब इलाज की आवश्यकता है। पता नहीं प्रधानमंत्री मोदी जी कब क्या बोलने लगे, कोई नहीं जानता। आज प्रधानमंत्री मोदी जी किसी व्यक्ति की तारीफ कर रहे हैं और कल उसका ही विरोध करने लगे, ये भी कोई नहीं जानता। जनसभा के दौरान मोदी जी ने कहा कि हम एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण किसी भी हाल में खत्म नहीं होने देंगे। तो मैं आपको बता दूं, इतिहास उठाकर देख लीजिए, आरक्षण के खिलाफ कौन है, संविधान के खिलाफ कौन है। गूगल का जमाना है, नेट पर डालिए, इतिहास को पढ़िए, सब समझ में आ जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपकी पार्टी के नेता तो ये खुलेआम बोल चुके हैं कि अगर हमको 400 सीटें मिल जाती हैं तो देश में संविधान को खत्म कर देंगे। खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल चुके हैं। तो संविधान के खिलाफ कौन है? जब संविधान खत्म हो जाएगा फिर आरक्षण कहां से रहेगा? और रहा सवाल, और दूसरी तरफ बिहार में अभी जब जातिगत जनगणना हुई थी, उस जनगणना का विरोध किसने किया था? जब जनगणना हो भी गई फिर उसका डाटा पब्लिश ना हो पाए, जनता के बीच ना आ पाए, पूरा अड़ंगा लगाने की कोशिश किसकी तरफ से हुई? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पूरा देश जानता है। और मोदी जी कहते हैं कि हम एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण देना चाहते हैं। कई भर्तियां हैं, कई ऐसे मौके आए हैं जो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र देखने को मिला है, जहां बीजेपी ने आरक्षण के खिलाफ काम किए हैं, चाहे वो आप उत्तर प्रदेश में ही क्यों ना देखें। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हम सब एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। दोहरी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी ही अपील करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी कम से कम प्रधानमंत्री पद की अपनी एक गरिमा बनाए रखिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी जिन लोगों का नाम लेकर विरोध करते हैं, मुसलमानों को का विरोध करते हैं, खुलेआम मंचों पर नाम लेते हैं, उन्हीं मुसलमानों का तारीफों में कसीदे पड़े हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई बार। जिस पाकिस्तान का नाम लेकर मोदी जी वोट मांगते हैं, उसी पाकिस्तान में मोदी जी नवाज शरीफ के यहां बिन बुलाए पहुंच जाते हैं और अब पाकिस्तान का नाम लेकर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि खूब आप राजनीति करिए, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी पद की अपनी एक गरिमा होती है। कम से कम मोदी जी उस गरिमा को तो बनाए रखिए। 4 जून तक तो आप प्रधानमंत्री हैं ही। अब 4 जून तक के बाद आप होंगे या नहीं होंगे, वो तो 4 जून को ही पता चल जाएगा। तो पद की गरिमा को देखते हुए ऐसे शब्दों का चयन ना करें जो राजनीति की मर्यादा को निचले स्तर पर ले जाता हो। कई लोग तो राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का इस वक्त स्वास्थ्य ठीक ना हो, क्योंकि मोदी जी आज क्या बोल रहे हैं और कल क्या बोलने लगे, कोई नहीं जानता है। तो हो सकता है कि मोदी जी को इलाज की आवश्यकता है मानसिक तौर पर। कई राजनीतिक विश्लेषक और विपक्ष के पार्टियों के नेता मोदी जी के ऊपर इस बात को लेकर तंज कसते हैं। तो मेरा यही मानना है कि मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूं कि प्रधानमंत्री की पद की गरिमा को देखते हुए, चाहे किसी के ऊपर राजनीति में देखिए हार जीत होती रहती है, विरोध भी करना होता है, करिए, लेकिन एक मर्यादा में रहकर। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।